हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है एडेप्शन फॉर सर्वाइवल। ये टॉपिक हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है हमारा एडेप्शन फॉर सर्वाइवल, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। Anything that help an animal to live in its environment is called animal adaptation। यानी कि वैसी चीजें जो किसी जानवर को एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जीवित रहने में हेल्पफुल होती है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्शन बोलते हैं। एडेप्शन इंक्लूड्स बॉडी कवरिंग एंड अदर स्पेशल पार्ट्स। एडेप्शन में हम लोग जो है बॉडी कवरिंग यानी कि स्किन, चमड़ी वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर और भी अदर स्पेशल पार्ट्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। बॉडी कवरिंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी कवरिंग जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? तो बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में बॉडी कवरिंग जो है हेल्प करता है। Some body parts are used for getting food and protection। कुछ बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वे भोजन को प्राप्त करने में या फिर अपने प्रोटेक्शन यानी कि अपनी सुरक्षा करने में मदद करते हैं या हेल्पफुल होते हैं। स्किन, स्केल्स, फीदर, फर, फीट, विंग्स etc. are adapted for the स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। स्किन, स्केल, फर, फीट ये सब जो है ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे जानवरों में आते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे लिखता है इसमें सम एनिमल्स लाइक ग्रास हॉपर, गार्डन लिजर्ड, स्नेक etc. डेवलप स्पेशल एडेप्शन कॉल्ड कैमोफ्लेज। अब कुछ जानवर जैसे कि ग्रास हॉपर, गार्डन लिजर्ड, स्नेक, इस टाइप के जो जानवर हैं उसमें कुछ स्पेशल एडेप्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं। कैमोफ्लेज हेल्प्स द एनिमल टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे। कैमोफ्लेज जो होता है वो किसी जानवर को छिपने में मदद करता है। किससे छिपने में मदद करता है? तो अपने शिकारियों से छिपने में मदद करता है या फिर अपने शिकार से छिपने में मदद करता है। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ कि जब कोई जानवर शिकार करने जा रहा है तो अपने शिकार से वो सतर्क रहता है कि कहीं उसका शिकार भाग ना जाए। इससे छिपने में वो हेल्प करता है। और जो है मान लीजिए अगर उसका कोई शिकार करने आ रहा है तो उससे भी छिपने में ये हेल्प करता है। These animals change their skin color to blend with their surrounding। ऐसे जानवर जो होते हैं वे अपना स्किन कलर चेंज कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने अगल बगल के अकॉर्डिंग अपना स्किन कलर चेंज कर लेते हैं। Some animals like leopard, tiger, zebra, giraffe, snake etc. have spots and stripes on their body which help them to merge with their surrounding। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे जो है स्पॉट्स या फिर लाइनिंग होती है, जैसे कि जिसके मदद से वे अपने सराउंडिंग में आसानी से छिपने में या फिर जो है विजिबिलिटी लो हो जाती है उनकी। ठीक है, तो किन किन जानवरों में ये पाया जाता है? तो लेपर्ड, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, स्नेक, इन सभी में।
जैसे ये देखिए, अगर ये शेर जंगल में चल रहा है तो इसके ऊपर जो लाइनिंग बनी हुई है ये क्या करता है, उसे जंगल में घास फूस में छिपने में मदद करता है। सेम वैसा ही लिपर्ड पे है, सेम ऐसा ही स्नेक के ऊपर दिखता है। आई बात समझ में? दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड प्रे, और ये भी मदद करता है अपने शिकार और शिकारियों से छुपने में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सम एनिमल्स हैव प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस। कुछ जानवर जो होते हैं उनके पास प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस होता है। जैसे these animals look almost identical to their surrounding। ऐसे जानवर जो होते हैं वे अपने अगल बगल के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए वॉकिंग स्टिक लुक लाइक अ ट्विंग ऑन ट्री और shrubs। When it is resting, it has the same color, shape and position as a twig। जैसे एक अगर चलता हुआ ट्विंग जो है एक लकड़ी की तरह लगता है। ठीक है, जैसे ये आप देखिए, ये जो है वॉकिंग स्टिक, ठीक है, यही है, ये बिल्कुल भी एक लकड़ी की तरह, पड़ी हुई लकड़ी की तरह लगता है। जैसे इसको, ये अगर कहीं पे रहे तो किसी को पता चलेगा कि ये कोई एनिमल है, लगेगा कि कोई लकड़ी पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह ये लगता है। Some animals move fast enough to escape from their animals। अब कुछ जानवर जो होते हैं वे अपने एनिमीज से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, डियर, ऑस्ट्रिच, ईमू, स्नेक ईटीसी रन वेरी फास्ट। ये सभी जो जानवर हैं ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं और अपने दुश्मनों से ज्यादा तेज भाग सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखता है, एनिमल्स लाइक क्रैब्स, टर्टवाइस एंड स्नेल्स हैव सेल, porcupine have spines to protect themselves from their enemies। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि टर्टवाइज हो गया, क्रैब यानी कि केकड़ा हो गया, टर्टवाइज कछुआ हो गया, स्नेल यानी कि घोंघा हो गया। इन सभी के पास एक सेल होता है, कवर होता है, ढका हुआ कवर होता है। जैसे घोंघा को आप देख लो, ये हार्ड सेल होता है। ठीक है, जिसके और क्या बोलते हैं, पर्कुपाइन होता है ना, हाँ पर्कुपाइन जो होता है, इसके पास स्पाइन, इसके शरीर पे कांटे होते हैं जिससे ये अपने आप को अपने दुश्मनों से सुरक्षित रखता है। द वुड लाउस और बिल बग हैज द एबिलिटी टू रोल इटसेल्फ सो टाइटली टू टेक द शेप ऑफ अ बॉल। वुड लाउस होता है और बिल बग जो होता है ये आसानी से लुढ़क सकता है, लुढ़क जाता है और अपने आप को एक बॉल के शेप में चेंज कर लेता है, जिससे ये आसानी से लुढ़क जाता है और अपने शिकार से जल्दी तेजी में अपने आप को बचा लेता है। Some poisonous animal like snake, lizard, scorpion etc have poisonous venom to kill their enemies। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें पॉइजनस वीमन होता है, अपनी रक्षा करने के लिए वे अपने दुश्मनों के ऊपर जहर को छोड़ देते हैं जिससे उनका दुश्मन जो है मर जाता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, लिजर्ड, इनके पास भी जहर होता है अपना, जिससे क्या करते हैं ये कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने जहर का यूज करते हैं। सांप, इसके बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये भी जो है अपना जहर अपने दुश्मनों से बचने के लिए, जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपना जहर अपने दुश्मनों के ऊपर रिलीज कर देता है।
यहाँ पे ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगले क्लास में जो है हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।